नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका PSR क्लासेस में, जहां मैं राज सोनी आपको आज मध्य प्रदेश के सभी संभाग के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने पिछली क्लास में आपसे बोला था कि मैं आपको अगली क्लास में मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में जानकारी दूंगा कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं तथा अब वर्तमान में कितने संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। 10 संभाग है। सबसे पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, 10 संभाग है। तथा जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 55। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 55। तो आज हम मध्य प्रदेश के सभी 10 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के ऊपरी जिलों से। तो 3 जिले हैं जिनका नाम है भिंड, मुरैना, श्योपुर। क्या नाम है भाई लोगों? भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। आपने देखा होगा 12th फेल मूवी आई है, उसमें वो जो हीरो रहता है वह बोलता है मैं चंबल से हूँ। तो चंबल से हूँ मतलब यहाँ पर एक संभाग का नाम है चंबल, जिले का नाम चंबल नहीं, यहाँ से चंबल नदी निकली है, इस कारण से संभाग का नाम है चंबल संभाग। क्या नाम है भाई लोग इसका नाम? चंबल संभाग। चंबल संभाग के अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। उनका नाम क्या है? भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। 3 बार नाम लेंगे आप। क्या नाम लेंगे? भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो इस प्रकार से चंबल में 3 संभाग आ जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे नीचे है नर्मदापुरम संभाग। कौन सा है? नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आएंगे भाई लोगों? उसका नाम है हरदा, बैतूल तथा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम मतलब पुराना होशंगाबाद। पुराना होशंगाबाद का अब जो नाम परिवर्तन होकर रखा गया है नर्मदापुरम। तो आपको दिख रहा होगा, इनमें हाईलाइट मैंने अभी ये किए हैं। देखो यहाँ पर ये हरदा, ये यहाँ पर नर्मदापुरम होशंगाबाद है और यहाँ पर इसी के बाजू में बैतूल है। हाँ, तो ये कौन सा संभाग है भाई लोगों? नर्मदापुरम संभाग। मैं यहाँ पर लिख दूंगा नर्मदापुरम संभाग। इनमें कितने जिले हैं कुल? 3 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई लोगों? 3 जिले हैं, 3 जिले हैं, 3 जिले हैं। अब इसके बाद में एक और जिला है जिसका नाम है शहडोल संभाग। यहाँ पर पहले से नाम लिखा हुआ है शहडोल, तो यही है संभाग, शहडोल संभाग। अब शहडोल संभाग के अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। उनका नाम है शहडोल, उमरिया तथा अनूपपुर। देखिए जो संभाग है, संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वह हमेशा एक दूसरे से बॉर्डर अपनी लगाते हैं, मतलब टच करते हैं एक दूसरे को। ऐसा यहाँ पर टच कर रहे हैं, देखिए आप। ये यहाँ पर ये शहडोल है, इसके बाजू में जस्ट उमरिया है और उमरिया के जस्ट नीचे अनूपपुर है। तो यहाँ पर 3 जिले हो गए, 3 संभाग हो गए। तो मैं एक बार रिवीजन करूँगा उनका। चंबल संभाग, चंबल से हूँ या बाला, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आप ऐसे याद करिए। उसके बाद में एक नर्मदापुरम संभाग, हरदा, नर्मदापुरम तथा बैतूल। हरदा, नर्मदापुरम तथा बैतूल। हरदा, नर्मदापुरम तथा बैतूल। और इसके बाद में अगला जो संभाग है वो अपन ने पढ़ा था शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में क्या क्या है? उमरिया, अनूपपुर तथा शहडोल। उमरिया, अनूपपुर तथा शहडोल। उमरिया, अनूपपुर तथा शहडोल। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे भाई साहब ग्वालियर संभाग को। ग्वालियर संभाग भी बहुत बढ़िया संभाग है। तो ग्वालियर संभाग आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने ग्वालियर संभाग बना कर रखा है। इसके अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। कितने जिले आएंगे? 5 जिले। यहाँ पर ये ग्वालियर बना हुआ है। कुल 5 जिलों के नाम मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आएगा ग्वालियर स्वयं, फिर ग्वालियर के बाद में आएगा शिवपुरी, शिवपुरी के बाद में आएगा गुना, गुना के बाद में आएगा अशोकनगर और अशोकनगर के बाद में आएगा दतिया। कुल कितने हो गए भाई लोगों? 5 जिले हो चुके हैं। इनका नाम क्या क्या है? ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे शिवपुरी जो 2 राज्यों से लगता है, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से। उसके बाद में गुना और अशोकनगर तथा एक और है जिसका नाम है दतिया के साइड में झांसी है जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है। यहीं पर है झांसी। तो एक बार फिर से अपन रिवीजन करेंगे। ग्वालियर के अंतर्गत आएंगे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तथा दतिया। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तथा दतिया।
शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तथा दतिया। इसके बाद में हम आएगा रीवा संभाग। रीवा जो संभाग है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट संभाग है। क्यों? क्योंकि इस संभाग में जिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपके मन में प्रश्न आएगा कितने जिलों की संख्या बढ़ोतरी हुई है? तो कुल 2 जिले, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि 2 जिले बने हैं जिनका नाम है क्या है, मैहर तथा मऊगंज। अब आप देखिए इस जिले के अंतर्गत पहले से जो है सतना आता है और रीवा आता है। क्या आता है भाई लोगों? सतना और रीवा आता है। तो सतना से बना है मैहर, रीवा से बना है मऊगंज। तो जो ऑटोमेटिक तरीके से ये जो 2 नए जिले हैं वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? रीवा संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहले हम इसको याद करते थे सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। पहले हम इसे कैसे याद करते थे? सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इसमें 4 जिले आते थे। हम अभी भी इसको ऐसे ही याद करेंगे, सतना, सीवा, रीधी, सिंगरौली, सतना, सीवा, रीधी, सीधी, सिंगरौली। तो ये एक लाइन से है टोटल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। अब हमको याद रखना है कि मैहर जो है शारदा मैया का गढ़ मैहर, मैहर जो है यह सतना में है। तो मैहर जो नया जिला बना है वह सतना में है। मऊगंज, 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 मऊगंज कहाँ पे है? रीवा में है। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। और ये रीवा संभाग में कितने जिले हैं? टोटल 6 जिले हैं। इनका नाम क्या है भाई लोगों? इनका नाम है सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, और एक है मैहर शारदा मैया की जगह, और एक है मऊगंज। तो इस प्रकार से हमारे टोटल कितने संभाग हुए हैं अभी? 1 2 3 4 5 संभाग हो गए। अब 5 संभाग हो गए। यह छोटे छोटे संभाग थे। कुछ और छोटे छोटे संभाग जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन अभी यह जो संभाग हैं सबसे छोटे थे। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम अगला संभाग पढ़ेंगे। अगला संभाग कौन सा रहेगा हमारा? अगला संभाग हम भोपाल संभाग पढ़ेंगे। भोपाल संभाग भी छोटा संभाग कहलाता है। तो भोपाल हमारा राजधानी है। भोपाल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं कुल। क्या कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो रायसेन, रायसेन के बाद में भोपाल, भोपाल के बाद में विदिशा, विदिशा के बाद में राजगढ़, और राजगढ़ के बाद में एक और जिला है, राजगढ़ के बाद में सीहोर, सीहोर जो भोपाल से ही टच करता है। तो यह सभी जिले भोपाल से अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे। यह भोपाल, भोपाल के बाद में राजगढ़, राजगढ़ के बाद में सीहोर, सीहोर के बाद में रायसेन, रायसेन के बाद में विदिशा, 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 विदिशा। तो आपको इन जिलों के बारे में अच्छे से याद रखना है। भोपाल के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा भोपाल संभाग में कितने जिले हैं भाई लोगों? भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले हैं। रीवा में कितने थे? 6 जिले थे। चंबल में कितने हैं? 3। भिंड, मुरैना, श्योपुर। नर्मदापुरम में कितने हैं? 3 हैं। शहडोल संभाग में कितने हैं? 3 हैं। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में हम आएंगे उज्जैन संभाग। इसके बाद में हम कहाँ पे आएंगे भाई लोग? उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले स्पर्श करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे भाई लोगों? ऊपर से। तो सबसे पहले आएगा क्या? नीमच, 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 नीमच। नीमच के नीचे क्या है? नीमच के नीचे है मंदसौर, 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 मंदसौर। मंदसौर के नीचे क्या है? रतलाम, 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 और रतलाम, रतलाम, रतलाम। तो कितने जिले हो गए? 3 जिले। इसके बाद में चौथा जिला स्वयं उज्जैन रहेगा। चौथा जिला कौन सा रहेगा? स्वयं उज्जैन रहेगा। चौथा जिला स्वयं उज्जैन, 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 उज्जैन। 4 जिले हो गए। इसके बाद में 3 और जिले बचे, 7 जिले हैं टोटल। तो 3 जिले, एक है देवास, देवास, देवास। आप हमेशा याद रखना, आप जब इंदौर जाएंगे तो बीच में देवास जरूरी है, पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे इंदौर से आप उज्जैन भी जा रहे हैं तो देवास से होकर जा सकते हैं, लेकिन जो इंदौर संभाग है उसके अंतर देवास नहीं आता। देवास हमेशा उज्जैन के अंतर्गत आता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो उज्जैन के अंतर्गत देवास आएगा। और फिर आगर मालवा तथा शाजापुर, ये टोटल मिला के टोटल कितने जिले हो जाते हैं? उज्जैन संभाग में हो जाते हैं 7 जिले। तो एक बार फिर से हम रिविजन करेंगे। नीमच, 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 मंदसौर, 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 रतलाम, 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 उज्जैन, 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 देवास, 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 आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मालवा, और शाजापुर, 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 शाजापुर। हम 4 बार नाम ले लेंगे। शाजापुर, 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 शाजापुर और शाजापुर। तो शाजापुर, उज्जैन में टोटल कितने हो गए हैं भाई लोगों? 7 संभाग हो गए। इसके बाद में अब आ जाता है इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग में कितने हैं? 8। इंदौर संभाग में कुल कितने हैं? 8 है।
इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, तो हम 8 जिलों को याद करेंगे। इंदौर, अब आप देखिए इंदौर के साइड में धार, धार में ये मांडू जहाँ पर बहुत सारे महल हैं। इसके बाद में झाबुआ तथा अलीराजपुर, मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में याद कराया था कि ये दोनों गुजरात से सीमा बनाते हैं अपनी, और ऊपर झाबुआ के ऊपर 2 राज्यों से मिलता है, गुजरात और राजस्थान से, अलीराजपुर महाराष्ट्र इनसे, तो आप याद करेंगे इंदौर, इंदौर के साइड में धार, धार के साइड में झाबुआ, झाबुआ के जस्ट आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अलीराजपुर, 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 अलीराजपुर के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा बड़वानी, 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 बड़वानी के साइड में आएंगे तो मिलेगा आपको खरगोन, 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 खरगोन के साइड में आएंगे तो खंडवा तथा बुरहानपुर, खंडवा तथा बुरहानपुर, खंडवा तथा बुरहानपुर। कुल कितने जिले हो गए हैं? 8 जिले हो गए हैं। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, 4 जिले ये, फिर बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर और खंडवा। देखो खंडवा के जस्ट नीचे बुरहानपुर है और बड़वानी के साइड में खरगोन है, तो इन दोनों का 2-2 के क्राइटेरिया हम याद करेंगे, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, और यहाँ पर झाबुआ और अलीराजपुर साथ में याद करेंगे और इंदौर को हम धार के साथ में जोड़ देंगे। तो इंदौर में है क्या है? इंदौर में 8 जिले सम्मिलित हैं इंदौर संभाग में। तो इस प्रकार से आप देखिए आधा मैप हो चुका है। अब 2 बड़े जिले बचते हैं, एक जिला बचा है अपना, एक संभाग बचा है अपना सागर संभाग, तथा एक संभाग बचा है जबलपुर संभाग। तो हम देखेंगे यहीं पर है कौन सा जिला? सागर संभाग, सागर संभाग, सागर संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर संभाग। तो सबसे बड़ा जो संभाग है मध्य प्रदेश का वह है जबलपुर। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जबलपुर सबसे बड़ा संभाग कैसे? क्योंकि जबलपुर से कुल 9 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं भाई लोगों? कुल 9 जिले लगते हैं। तो जबलपुर से कितने जिले लगते हैं? कुल 9 जिले लगते हैं। इस तरह जबलपुर संभाग जो है सबसे बड़ा संभाग है। तो इनमें कौन कौन से 9 जिले लगेंगे? तो अभी 9 जिलों की शुरुआत होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे बालाघाट, 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 आप मेरे साथ ही बोलिए बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट। बालाघाट के बाद में मंडला, 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 बालाघाट, मंडला। फिर ऊपर ही आएगा डिंडोरी, 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 डिंडोरी। फिर इसके बाद में साइड में आ जाएगा जबलपुर, 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 4 हो गए। इसके बाद में नीचे ये सिवनी, 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 सिवनी को मिला के हो गए हैं 5। सिवनी के साइड में है छिंदवाड़ा जिला, छिंदवाड़ा, 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 छिंदवाड़ा तथा छिंदवाड़ा, 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 छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के नीचे है पांडुर्णा, 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 पांडुर्णा। तो आप यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि जो पांडुर्णा जिला है यह नवीन जिला बनाया गया है जो छिंदवाड़ा के नीचे है तथा जबलपुर संभाग में आता है। इस प्रकार जबलपुर में पहले 8 जिले हुआ करते थे, आज जबलपुर में 9 जिले हैं। तो जबलपुर में अरे एक संभाग कटनी, 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 कटनी तथा नरसिंहपुर, 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 कटनी, 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 नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। आपको बार बार बोलना पड़ेगा तब जाकर आपको यह जिले, सभी जिले याद होंगे। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कहीं कोई सा जिला रह तो नहीं गया। डिंडोरी, 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 मंडला, 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 बालाघाट, 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 सिवनी, 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 छिंदवाड़ा, 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 5 हो गए। 6वां है पांडुर्णा, 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 पांडुर्णा। 7वां है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। 8वां है जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर। और 9वां है कटनी, कटनी, कटनी। जबलपुर के साथ हमेशा कटनी रहता है। इसी के साथ हम अगले संभाग की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है सागर संभाग। इसका नाम क्या है भाई लोगों? सागर संभाग। सागर संभाग जो है यह बहुत ही उन्नत संभाग कहलाता है कि इस संभाग में यह अधिकतर इसके जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश से लगते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कृषि के लिए जो मशीनें बनती हैं वो अधिकतर राहतगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में बनती हैं, तो यह उन्नत जिला कहलाता है। तो सागर संभाग में कुल कितने जिले हैं? सागर संभाग में कुल 6 जिले आते हैं। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। तो वो 6 जिले कौन से रहेंगे? 2 तो सागर और दमोह दोनों रहेंगे, सागर दमोह, सागर दमोह, सागर दमोह। फिर उसके बाद में 4 जिले ऊपर से शुरू करेंगे, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। तो कौन कौन जिले हैं? निवाड़ी, 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 टीकमगढ़, 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 छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर और पन्ना, पन्ना, पन्ना। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना, यह 4 जिले ऐसे हैं जो सागर संभाग से लगते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सागर संभाग में कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं। इस प्रकार हमारे जो जिलों का संभाग और जिलों का चक्कर वह यहीं पर समाप्त होता है। तो
कुल कितने संभाग में एक बार फास्ट रिवीजन कराऊंगा, 10 संभाग है। कितने संभाग? 10 संभाग। जिले कितने? 55 जिले हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग है, जिसमें पांडुर्णा इसके अंतर्गत आता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद में रीवा संभाग है, इसमें 2 नए जिले बनाए गए थे, मैहर तथा मऊगंज, ये 2 जिले अंतर्गत आते हैं। शहडोल संभाग में 3 हैं। ऊपर सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। ऊपर आएंगे चंबल संभाग, जिसमें 3 जिले जोड़े गए हैं। ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। और उसके बाद में उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में 7 जिले, इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं और नर्मदापुर संभाग में 3 जिले आते हैं। तो इस प्रकार हम आज की जो क्लास है इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। संभाग के जब सामान्य जानकारी के साथ आप लोग मैप बनाकर मध्य प्रदेश के सभी संभागों के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न यहाँ सर पूछे जाते हैं, यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने संभाग हैं, किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, यह जिला इस जिले के इस संभाग के अंतर्गत आता है कि नहीं। एक प्रश्न याद रख लीजिएगा, देवास जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ जय सिया राम, जय महाकाल, और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर